पुराने वक्तों की बात है। किसी ममलकत की दूसरी ममलकत से जंग शुरू हो गई और बहुत दिनों तक जारी रही। जब लड़ाई खत्म हो गई तो उस ममलकत के बादशाह ने फौज के बहुत से सिपाहियों को नौकरी से बेदर कर दिया, क्योंकि अब उनकी कोई जरूरत न थी। तमाम सिपाही अपनी अपनी तनख्वाह लेकर घर को चल दिए। इनमें से एक सिपाही था जो दिल का बहुत सखी था। वो अपनी नौकरी के दिनों में अपनी तमाम तनख्वाह खर्च कर दिया करता था। चुनाचे जब उसे नौकरी से बेदर किया गया तो उसकी तनख्वाह के सिर्फ 4 आने पैसे निकले। वो यही 4 आने के पैसे लेकर रवाना हो गया। रास्ते में एक नानबाई से 3 आने की रोटियां खरीदी और 1 आने, जिनकी कीमत 4 पैसे बनती है, जेब में डाल लिए। वो आगे चला तो एक बहुत पाए का दरवेश मिला जो सफेद लिबास में मलबूस था। यह दरवेश हिकमत भी जानता था। जब इसने सिपाही को देखा तो दरवेश सिपाही से भीख मांगने लगा, जिस पर सिपाही बोला, बड़े मियां, अब मैं तुम्हें क्या खैरात दूं? जब मैं फौज में नौकरी कर रहा था तुम उन दिनों मिलते तो तुम्हें मुंह मांगी मुराद देता। अब तो मेरे पास इन रोटियों और 4 पैसों के सिवा कुछ भी नहीं। मगर तुम भी मेरी तरह भूखे हो, इसलिए जो कुछ मेरे पास मौजूद है उसमें से आधा तुम ले लो। मुझे जरूरत पड़ी तो मैं भी तुम्हारी तरह भीख मांग लूंगा। सिपाही ने आधी रोटियां और 2 पैसे फकीर को दे दिए और आगे को चल दिया। दरवेश ने क्या किया कि उठकर सिपाही के पीछे पीछे हो लिया। थोड़ी दूर चलकर दरवेश ने अपना भेष बदल लिया और एक और फकीर के भेष में सिपाही से जा मिला और भीख मांगने लगा। सिपाही ने वही जवाब दिया और फिर अपने बाकी खाने में से आधा खाना और 1 पैसा फकीर को दे दिया। दरवेश दुआएं देता हुआ चला गया, मगर तीसरी दफा फिर अपनी सूरत बदलकर सिपाही को जा पकड़ा और फिर उससे भीख मांगने लगा। सिपाही के पास अब सिर्फ 1 पैसा और 2 रोटियां रह गई थीं। उसने 1 पैसा और 1 रोटी फकीर को दे दी और बाकी 1 रोटी एक कुएं के किनारे बैठकर खुद खा ली, पानी पिया और अल्लाह का नाम लेकर आगे चल दिया। सिपाही अभी थोड़ी ही दूर गया था कि वही दरवेश फिर सिपाही को आ मिला। इस दफा दरवेश ने भी सिपाही जैसा लिबास पहन रखा था और ऐसा मालूम होता था कि वो भी फौज से निकल कर आ रहा है। दरवेश ने सिपाही से कहा, कहो दोस्त, कहां से आ रहे हो? तुम्हें बहुत सवाब मिलेगा अगर मुझे किसी सराय में से रोटी खिला दो। भूख के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा है। सिपाही बोला, भाई, अगर कुछ देर पहले आते तो तुम्हें 1 रोटी खिला देता। अब तो मेरे पास कुछ नहीं। 4 आने के पैसे मुझे अपनी तनख्वाह से मिले थे, उनमें से 3 आने की मैंने रोटी खा ली। 1 आना मेरे पास नकद था, मगर रास्ते में 3 फकीरों ने मुझसे सवाल किया। मेरे पास जो कुछ भी था मैंने उनको दे दिया। सिर्फ 1 रोटी बची थी जो थोड़ी देर पहले मैंने खुद खा ली। अब तो कसम से खाने को 1 पैसा भी नहीं। आओ अकेले चलते हैं, कहीं से भीख मांगकर पेट भर लेंगे। दरवेश बोला, तुम्हें भीख मांगने की क्या जरूरत? मुझे बीमारियों के इलाज करने आते हैं। अगर कोई बीमार मिल गया तो खाने पीने की सूरत पैदा हो जाएगी। सिपाही बोला, भाई, तुम्हें तो हुनर आता है, तुम तो कमा लोगे। मुझे तो कुछ नहीं आता। तुम्हारा और मेरा क्या जोड़? हम अकेले ही भीख मांगते हुए चले जाएंगे। अल्लाह देने वाला है, किसी न किसी तरह पेट भर देगा। दरवेश बोला, नहीं, अकेले जाने की क्या जरूरत? मुझे किसी साथी की तलाश थी और वो मुझे तुम्हारी सूरत में मिल गया है। तुम मेरे साथ आओ, मैं जो कुछ कमाऊंगा उसमें से आधा तुम्हें दे दूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, कभी लालच मत करना और न कभी मुझसे झूठ बोलना। सिपाही ने खुशी से कहा, यह बात है तो बिस्मिल्लाह, चलो मैं तैयार हूं। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा और न कभी लालच करूंगा। खैर, दोनों दोस्त हंसते बोलते आबादी की तरफ रवाना हो गए। वो एक आबादी में पहुंचे, मगर उन्हें जो पहला घर नजर आया वहां से रोने चीखने की आवाजें आ रही थीं। दोनों दोस्त उधर को चल दिए। जब वहां पहुंचे तो मालूम हुआ कि यह एक जमींदार का घर था और वो बहुत सख्त बीमार है। सिर्फ चंद घंटों का मेहमान मालूम होता था। दरवेश ने जमींदार के नौकर से कहा कि हमें अंदर ले चलो, हम तुम्हारे मालिक का इलाज करेंगे। नौकर उन्हें अंदर उसी कमरे में ले गया जहां जमींदार लेटा हुआ था। पास ही उसकी बीवी बैठी रो रही थी और नन्हे नन्हे बच्चे मां को रोता देखकर बेचैन हो रहे थे।
और चीखें मार मार कर रो रहे थे। दरवेश ने जमींदार की बीवी और बच्चों को तसल्ली दी और उन्हें चुप कराकर कहने लगा कि मैं अभी मरीज को ठीक किए देता हूं। यह कहकर दरवेश ने जेब से एक खास दवा की शीशी निकाली और उसमें से एक घूंट जमींदार को पिला दी। दवा का पीना था कि जमींदार की आंखें खुल गईं और वो होश में आ गया और थोड़ी देर बाद तंदुरुस्त होकर उठ बैठा। मियां बीवी दरवेश के पांव से लिपट गए और कहने लगे, हमारी जान, हमारा माल, सब कुछ मौजूद है, आप जो चाहें ले लें, हम तमाम उम्र आपकी गुलामी करने को तैयार हैं। दरवेश बोला, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, मैं कुछ नहीं लूंगा। जमींदार ने बहुत कहा, मगर दरवेश कुछ भी लेने पर राजी न हुआ। सिपाही बार बार दरवेश से कहता था कि कुछ थोड़ा बहुत कबूल कर लो, गुजारे की सूरत तो हो जाएगी, मगर दरवेश कहने लगा कि इसका भी कोई न कोई हल निकल आएगा। आखिर जमींदार की बीवी एक बकरी का बच्चा लेकर आई और कहने लगी, कम से कम इसको तो कबूल कर लीजिए, वरना यकीन फरमाइए हमें बहुत दुख होगा। दरवेश इसे भी लेने पर राजी न हुआ, मगर सिपाही ने इसे मिन्नतें करके कहा कि इसे ले लो, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। आखिर दरवेश ने बकरी का बच्चा ले लिया और सिपाही से कहा, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम्हें इसकी ख्वाहिश है तो तुम इसे उठाकर ले चलो। सिपाही बोला, बहुत खूब, इसे उठाना कौन सा बहुत मुश्किल काम है, मैं लिए चलता हूं। चुनांचे सिपाही ने बकरी के बच्चे की टांगें रस्सी से बांधकर इसे अपनी पीठ पर उठा लिया और दोनों दोस्त वहां से चले। वो बातें करते करते बहुत दूर एक जंगल में जा निकले। अब बकरी के बच्चे को उठाए सिपाही थक गया था। इधर शाम ढल रही थी। उसने दरवेश से कहा, बुजुर्गो, अब यहां ठहरकर कुछ आराम कर लें, फिर आगे चलेंगे। अगर कहो तो बकरी के बच्चे के कबाब भून लूं। दरवेश बोला, तुम्हारा दिल चाहता है तो शौक से कबाब बनाओ, मगर मैं इस बखेड़े में नहीं पड़ता। तुम इसे भूनो और मैं इतनी देर में जरा इधर उधर टहल आया और मुझे इबादत भी करनी है, मगर देखो अकेले ही न खाना शुरू कर देना। सिपाही बोला, तुम शौक से इधर उधर टहलो, मुझे कबाब बनाना खूब आते हैं, मैं अभी तैयार कर लेता हूं। दरवेश तो कुछ दूर चला गया और सिपाही ने बकरी के बच्चे को जबह किया। कुछ लकड़ियां इकट्ठी करके आग सुलगाई और पूरे बकरे को आग पर पकाने लगा। सिपाही ने कबाब तैयार कर लिया और अपने दोस्त दरवेश के वापस आने का इंतजार करने लगा, मगर दरवेश का कहीं पता न था। सिपाही भूख से बेताब हो रहा था। वो सोचने लगा कि किसी ऐसी जगह से बोटी तोड़ूं कि दरवेश को मालूम ना हो। उसने कबाब को उल्टा पलटा कर देखा तो उसे बकरी के बच्चे का दिल दिखाई दिया। सिपाही ने सोचा कि दरवेश कहां दिल को देखता फिरे, और यह होता भी मजेदार है, इसी को खा लूं। चुनांचे सिपाही ने दिल निकाल कर खा लिया। सिपाही ने दिल खाया ही था कि दरवेश साहब वापस आ गए और बोले, ये तमाम कबाब तुम खुद खा लो, मुझे सिर्फ इस बच्चे का दिल दे दो, मेरे लिए वही बहुत है। सिपाही अब बड़ा परेशान हुआ और कुछ तो उसकी समझ में ना आया। चाकू लेकर कबाब के सीने में दिल को तलाश करने लगा। दिल कहीं होता तो उसे मिलता। आखिर थोड़ी देर बाद बोले, साहब, मुझे तो दिल कहीं नहीं दिखाई दे रहा। दरवेश बोला, तज्जुब है कि इसमें दिल मौजूद नहीं, आखिर गया तो गया कहां? मुझे तो कुछ मालूम नहीं, मगर यार हम भी बड़े भोले ही हैं, भला बकरी के बच्चे में दिल कहां से आया? उनके तो दिल होते ही नहीं। दरवेश बोला, सचमुच मुझे तो यह मालूम ही नहीं था, मगर सब जानवरों का दिल होता है तो बकरी के बच्चे का क्यों नहीं होता? सिपाही कहने लगा, नहीं भाई, यकीन मानो बकरी के बच्चे का दिल नहीं हुआ करता। मैं भी बहुत अहमक हूं कि तुमसे दिल का नाम सुनकर उसे कबाब में तलाश करने लगा। दरवेश बोला, अच्छा अगर दिल नहीं तो मैं कुछ नहीं खाऊंगा, तुम शौक से सारा खा लो। सिपाही बोला, जितना मुझसे खाया जाएगा मैं खा लेता हूं, बाकी को रुमाल में बांध लूंगा, फिर तुम्हें कहीं भूख लगी तो खा लेना। सिपाही ने आधे के करीब खा लिया और बाकी आधे को रुमाल में बांधकर साथ ले लिया और आगे को रवाना हो गए। वो चले जा रहे थे कि रास्ते में एक नदी आई। दरवेश ने सिपाही से कहा कि तुम आगे बढ़ो, नदी में से तैरकर निकलना होगा। सिपाही बोला, नहीं, पहले तुम बिस्मिल्लाह करो। सिपाही ने दिल में सोचा कि इसको आगे भेजूंगा,
अगर पानी गहरा हुआ तो इसकी जान चली जाएगी, मेरी तो जान बच जाएगी। दरवेश ने कुछ पत्थर उठाए और पानी में मुख्तलिफ जगहों पर फेंकने लगा, जिससे उसे यह अंदाजा हो गया कि पानी कहां पर कम है और कहां पर गहरा है। लेकिन सिपाही को कुछ खबर नहीं थी कि दरवेश पत्थर क्यों फेंक रहा है। आखिर दरवेश पानी में उतरा। वो जहां से भी गुजरता पानी उसके घुटनों तक आता। वो आसानी से गुजरकर दूसरे किनारे जा खड़ा हुआ और सिपाही से कहने लगा, अब तुम भी आ जाओ। सिपाही पानी में उतरा तो कुछ आगे चलकर पानी सिपाही की कमर तक आ गया। सिपाही ने मदद के लिए दरवेश को पुकारा और कहा, भाई बचाना, भाई बचाना, तेरी बारी पानी इतना नहीं था, मुझे तैरना नहीं आता, पानी के जोर से मेरे पांव उखड़ रहे हैं। दरवेश बोला, पहले यह इकरार करो कि बकरी के बच्चे का दिल तुमने खाया है। सिपाही बोला, नहीं नहीं, मैंने नहीं खाया। सिपाही थोड़ा आगे बढ़ा तो पानी सिपाही की गर्दन तक आ गया। सिपाही फिर चिल्लाया, भाई जरा पानी में उतरकर मेरा हाथ पकड़ लो। दरवेश फिर बोला, पहले इकरार करो कि बकरी के बच्चे का दिल तुमने खाया है। सिपाही ने वही जवाब दिया, नहीं, मैंने नहीं खाया। पानी का जोर और बढ़ गया और पानी सिपाही के मुंह तक पहुंच गया। सिपाही ने मुश्किल से कहा, खुदा के लिए मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूं। दरवेश बोला, अब भी इस बात का इकरार कर लो कि बकरी के बच्चे का दिल तुमने खाया है तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। सिपाही ने फिर वही जवाब दिया, नहीं नहीं, मैंने दिल नहीं खाया। दरवेश को सिपाही की इस बात पर बहुत गुस्सा आया और उसका दिल चाह रहा था कि इस झूठे आदमी को पानी में गर्क होने दिया जाए। मगर फिर उसने सोचा कि अगर ये झूठा है, मगर इसमें इतनी खूबी तो है कि ये रहम दिल है और मुसीबत ज्यादा आदमियों की मदद करता है। आखिर इसने एक रोटी के सिवा अपना तमाम खाना और पैसे मुझे दे डाले थे। ये सोचकर दरवेश को उस पर रहम आ गया। उसने खुद आगे बढ़कर सिपाही का हाथ थामा और उसे खींचकर बाहर निकाल लिया। दोनों दोस्त फिर आगे रवाना हुए। रास्ते में दरवेश सिपाही को कहता रहा कि हमने जब अपना सफर शुरू किया था तो ये तय हुआ था कि तुम झूठ नहीं बोलोगे, और बार बार कहता रहा कि अगर तुमने दिल निकाल कर खा लिया था तो मुझे बता दो, इसमें हरज ही क्या है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। मगर सिपाही ने तमाम नसीहत सुनी, उनके लिए दरवेश का शुक्रिया अदा किया, मगर अपना कसूर न माना, क्योंकि वो झूठ बोल चुका था और अब उस पर शर्मिंदा था। लेकिन दरवेश कहने लगा, कोई बात नहीं, मैं तुमसे सच निकलवा कर ही रहूंगा। वो दोनों अकेले सफर करते रहे, यहां तक कि वो एक दूसरे मुल्क में पहुंच गए। वहां उन्हें मालूम हुआ कि वहां के बादशाह की बेटी बड़ी सख्त बीमार थी और उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। सिपाही ने दरवेश से कहा, दोस्त, ये बड़े मजे का मौका है, शहजादी का इलाज करो। वो अगर अच्छी हो गई तो ये समझ लो कि तमाम उम्र का चैन मिल जाएगा। दरवेश सिपाही की बात सुनकर चुपचाप आगे चलता रहा। दोनों शाही महल में दाखिल हुए तो वहां हर तरफ कयामत बरपा थी। कोई रो रहा था, कोई बैन कर रहा था, कोई छाती पीट रहा था। दरवेश ने जाते ही कहा, ये रोना पीटना बंद करो, मैं शहजादी को ठीक कर देता हूं। सब लोग हैरान होकर खामोश हो गए और जल्दी जल्दी दरवेश को उस कमरे में ले गए जहां शहजादी बीमारी की वजह से बेहोश पड़ी थी। दरवेश ने सबको कमरे से निकाल दिया। फिर उसने वही खास दवा निकालकर एक घूंट शहजादी को पिला दी। कुछ देर के बाद शहजादी की तबीयत बेहतर होना शुरू हो गई और उसने अपनी आंखें खोल लीं। बादशाह ने आकर बेटी को देखा तो उसे अपनी छाती से चिमटा लिया और मारे खौशी के दीवाना हो गया। बादशाह ने दरवेश से कहा, मांग, क्या मांगता है? मुंह मांगी मुराद दूंगा। अगर आधी सल्तनत भी मांगे तो मैं देने से देर न करूंगा। दरवेश बोला, साहब, मैंने किसी इनाम की उम्मीद में इलाज नहीं किया, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। सिपाही ने गुस्से से दरवेश को कोहनी मारी और कहने लगा, कमबख्त, अक्ल मारी गई है। दरवेश थोड़ी देर सोचता रहा और फिर उसने इनकार कर दिया। सिपाही के गुस्से और मायूसी का कोई ठिकाना न था। बादशाह ने उसके चेहरे से ताड़ लिया कि सिपाही को इनाम की जरूरत है। उसने गहुल्लामों को हुक्म दिया
कि दरवेश को अशर्फियों में तौल दो और जितनी अशर्फियां चढ़ें उन्हें दे दो। आखिरकार दरवेश को तौला गया और अशर्फियों का ढेर कर उसे इनाम में मिल गया। दरवेश ने कुछ अशर्फियां खुद उठाईं और बाकी सिपाही पर ला दी और दोनों दोस्त फिर अकेले चल पड़े। एक जंगल में पहुंचकर दोनों दोस्त जरा आराम करने के लिए ठहर गए। दरवेश बोला, आओ भाई, इस जगह अशर्फियां बांट लेते हैं। सिपाही बोला, बड़ी खुशी से। दरवेश ने अशर्फियों का ढेर लगाकर उन्हें 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। सिपाही बहुत हैरान हुआ कि हिस्सेदार तो हम सिर्फ 2 हैं, ये 3 हिस्से कैसे? इस दरवेश का दिमागर तो नहीं फिर गया? आखिर उससे रहा न गया। वो दरवेश से पूछने लगा, साहब, ये 2 आदमियों के लिए आप 3 हिस्से कैसे कर रहे हैं? दरवेश बोला, भाई, मैंने ये 3 हिस्से बराबर बराबर के बनाए हैं। इनमें से एक हिस्सा मेरा, एक तुम्हारा और एक हिस्सा उसका है जिसने बकरी के बच्चे का दिल खाया। अब तो सिपाही बड़ा परेशान हुआ। कितनी दफा वो इस झूठ से इनकार कर चुका था और दरवेश की हर नसीहत पर यही कहता आया था कि मैं चोरी से कोसों दूर भागता हूं और अब इकरार कैसे करूं। सामने अशर्फियों का ढेर लगा देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। वो इतनी अशर्फियां कैसे छोड़ सकता था? आखिर कुछ देर बाद बोला, भाई, सच तो यह है कि बकरी के बच्चे का दिल मैंने ही खाया था। असल में मैंने यूं ही मजाक में तुमको न बताया, तो अब यह दूसरा हिस्सा मैं ही लूं ना? दरवेश बोला, दिल तुमने खाया? यह कैसे हो सकता है? तुम तो बहुत कस्में खा चुके थे और यह भी कहते थे कि बकरी के बच्चे का दिल तो होता ही नहीं। सिपाही बोला, अरे मियां, वो तो मजाक की बातें थीं। बकरी के बच्चे का दिल क्यों नहीं होता? जैसे हमारा दिल होता है वैसे ही बकरी के बच्चे का दिल भी होता है। दरवेश ने कहा, मियां सिपाही, लो सुनो, अब हमारा तुम्हारा साथ नहीं रहा। तुमने मेरा लिहाज नहीं किया। ये इन अशर्फियों की मोहब्बत है। ये लो अशर्फियां तुम रख लो और अब से तुम्हारे और मेरे रास्ते जुदा जुदा। दरवेश ने अशर्फियां सिपाही को दी और उसे खुदा हाफिज कह दिया। सिपाही को अशर्फियां मिली तो उसकी खुशी में उसने दरवेश तो क्या, कोई भी होता सिपाही पर वाह न करता। वो अशर्फियां समेट समेट बोला, बहुत खूब, जैसे तुम्हारी मर्जी, अल्लाह बेली। दरवेश एक दूसरे रास्ते पर चल पड़ा और थोड़ी देर में नजरों से ओझल हो गया। सिपाही ने दिल में सोचा कि मेरा दोस्त था तो बहुत खूब आदमी, मगर अच्छा हुआ कि वो चला गया। अब अपना कसूर मानने के बाद मुझे उससे मिलने और बातचीत करने में शर्म आती थी। उसने बांधकर अशर्फियां को कंधे पर लादा और अपनी राह पर चल पड़ा। अब सिपाही के क्या कहने थे। रुपए की रेल पेल थी, दिन ईद थे और रातें शबे बरात। बड़े मजे में जिंदगी गुजर रही थी। दिल का सखी तो वो रोजे अव्वल से था। खूब दौलत उड़ाई। क्या मजाल कि कोई सवाल करे और वो पूरा न करे। उसकी दरिया दिली के सामने तो कारून का खजाना भी कम था। कुछ ही अरसे के बाद जेबें खाली हो गईं और बेचारा पहले की तरह खड़े का खड़ा रह गया। अब वो बहुत बीमार हो गया और एक सड़क किनारे बैठा भीख मांग रहा था। इत्तेफाकर से दरवेश का वहां से गुजर हुआ। दरवेश ने सिपाही को देखा तो पहचान लिया। सिपाही दरवेश को देखते ही उसके पैरों में गिरकर रोने लगा और गिड़गिड़ाने लगा। वो दरवेश से माफी मांगने लगा। दरवेश को उस पर तरस आ गया। दरवेश को अभी तक वो सिपाही की रोटियां देने का एहसान याद था। वो बोला, घबराओ नहीं, मेरे पास अभी वो खास दवा है। उसने सिपाही को एक घूंट दवा पिलाई तो कुछ ही देर में सिपाही सेहतयाब हो गया। सिपाही ने एक मर्तबा फिर दरवेश से माफी मांगी और आइंदा झूठ और लालच से सच्चे दिल से तौबा कर ली। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सब कर मिलता है कि इंसान को दिल खोलकर खर्च करना चाहिए, मगर इतना भी नहीं कि उसकी सखावत उसको लालच करने पर मजबूर कर दे। सच्चाई और ईमानदारी ही इंसान को सुकून और इज्जत देती है, जबकि झूठ और लालच आरजी फायदा तो दे सकते हैं मगर आखिरकार तबाही और शर्मिंदगी लाते हैं। इस सब कर को अपने पल्ले से बांध लें, क्योंकि हर एक इंसान की जिंदगी में दरवेश नहीं आता जो झूठ और लालच के बावजूद उसे माफ कर दे। ये हमारी कहानी यहां खत्म होती है, लेकिन कहानियां कभी खत्म नहीं होती, बल्कि हर बार एक नए रूप में जन्म लेती रहती हैं। अपनी राय कमेंट्स में शेयर करें।
कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। आप किस शहर से इस कहानी को सुन रहे हैं। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ला हफ्स शहर।